भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह आगरा पहुंचे थे। आगरा में उन्होंने संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जीएस तोमर के कार्यालय पर एक बैठक की। इस बैठक में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चिंतन मनन किया, साथ ही उन समस्याओं के समाधान और किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए रणनीति भी तैयार की गई। ठाकुर रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। आज हम जनपद आगरा के अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश तोमर के आवास पर हैं। लखनऊ उसका आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम तो यह है कि जो लैंड अधिकृत की जा रही है किसानों में भारी रोष है, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और गवर्नमेंट का जो देय है वो कम है। और आगरा विकास प्राधिकरण अपने मनमानी और सौतेलेपूर्ण व्यवहार के तहत किसानों को प्रताड़ित करके उनकी जमीन को अधिग्रहित करना चाहता है। तो हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर जगदीश तोमर, इन्होंने हमें अवगत कराया और एक विस्तार से व्यापक चर्चा हमारी इनकी हुई। तो उसके संदर्भ में हमारा ये कहना है यहाँ के विकास प्राधिकरण से कि अगर आप जमीन अधिग्रहित किसानों की करना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट रेट है उसको आप छोड़िए, जो प्राइवेट रेट है उसकी एक कमेटी बना करके समीक्षा करिए। उस कमेटी में आप ही के प्रतिनिधि न रहें, हमारे आगरा के जो किसान हैं उनको भी उसमें समाहित किया जाए उस प्रतिनिधिमंडल में। और हमारी भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर जगदीश तोमर जी, इनकी टीम के भी नुमाइंदे हों, प्रतिनिधित्व इनका भी हो और उस पर निर्णय लिया जाए। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और कोई गवर्नमेंट सेक्टर में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, आवासीय सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जिन किसान परिवारों की जमीन जा रही है उनके परिवार के एक व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, एक व्यक्ति को उस सरकारी सेवा की नौकरी में समाहित किया जाए। दूसरी चीज, जो छोटे काश्तकार किसान हैं हमारे, उनको भी जो किसानों को छूटें मिलती है उसमें उनको रखा जाए और उनका विशेष कैटेगरी दी जाए कि जो छोटे किसान हैं हमारे उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तीसरी चीज हमारी ये है कि किसानों की उपज जो है सबसे बड़ा अहम मुद्दा है भारत सरकार का। ये किसानों की जो उपज है उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। मतलब हम लोग 1970 में डॉक्टर साहब जब इस विद्यालय में पढ़ा करते थे तो सोने का दाम 200 रुपये प्रति 12 ग्राम था। आज समीक्षा कर लीजिए, 80 रुपये क्विंटल गेहूं बिकता था। मतलब 2.5 क्विंटल गेहूं बेच करके 1 तोला सोना आ जाता था। आज सोने की रेट क्या है आप लोगों के सामने खुली किताब है। तो मतलब मूल्यांकन किया जाए, किसान तब 1 क्विंटल गेहूं बेच करके मतलब लगभग 2000 ईंटें ले लेता था। सीमेंट जो है वो 8 बोरी ले लेता था, कहने का लोहा जो है 1 क्विंटल ले लेता था। आज उसकी समीक्षा के लिए हमारे मतलब कहने का तात्पर्य है गेहूं के रेट 2200 रुपये प्रति क्विंटल है जो गवर्नमेंट की खरीद है। और अगर उस तरीके से मूल्यांकन किया जाए तो कम से कम भाई आज की डेट में जैसा चल रहा है, कम से कम कितना गेहूं बेचना पड़ेगा हमें? 80-90 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा, तब जाकर के हम 1 तोला सोना ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को मिनिमम 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए। और हमारे धान का 3500 रुपये, गेहूं का 3500 रुपये, आलू का 1500 रुपये, गन्ने का 500 रुपये, बाजरा का 3500 रुपये और हमारे जो मूंग है, उड़द है, इनका 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट निर्धारित करने चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग एक व्यापक रणनीति के तहत संघर्ष करने का और यहाँ के विकास प्राधिकरण के वीसी को और जिला अधिकारी आगरा को हम लोग मांग पत्र देंगे। और उस मांग पत्र के बाद हम लोग अगर उन पर अनुमोदन नहीं किया गया है विकास प्राधिकरण द्वारा,
तो हम लोग फिर संघर्ष करेंगे, रोड पर आएंगे। और संगठन के कार्यालय पर किसानों की समस्याओं को लेकर जो बैठक हुई, उससे पहले संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र का संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर GS तोमर ने उन्हें माला पहनाई और संगठन को आगरा में मजबूती के साथ चलाने का उन्हें आश्वासन भी दिया। इस दौरान आगरा में संगठन के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। साथ ही सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वह किसानों की समस्याओं को हर स्तर पर सुलझाएंगे, चाहे वो ADA से जुड़ी हो या फिर सरकार से। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर संकल्प भी लिया। नीतियों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। आज हमारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ठाकुर रामचंद्र सिंह जी ने जो अभी कहा था, उस पर जो है पूरा प्रदेश और पूरा हमारा हिंदुस्तान नज़र फैलाए पड़ा हुआ है कि किसानों के साथ में जो उत्पीड़न सरकार द्वारा किया जा रहा है वो निश्चित अपराध है। एक तो बगल में एक मेड़ लगी हुई है, वहाँ एक को दिया जाए 1 करोड़ का बीघा के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है और दूसरे को 6 लाख के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। और जो किसान के 10 बीघा खेत है और 10 बीघा खेत उसका चला गया तो वो क्या खाएगा। इसलिए हम अध्यक्ष से भी हमने निवेदन किया है और हमारी भी मांग है उस परिवार में से एक को जो है सरकार नौकरी देने का काम करे। दूसरा, अभी EWS और UDS का तमाम मुद्दा चल रहा है, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मान लो एक UDS में एक स्वर्ण कास्ट का ब्राह्मण ठाकुर या अन्यथा कोई भी हो, अगर उसके पास 10 बीघे जमीन है, खेत नहीं है, क्या वो गरीब नहीं है? हमारी मांग है कि सरकार उसको मान्यता दे और उसे EWS गरीब कंडीशन में शामिल करे। तो भारतीय किसान यूनियन इस सभी बातों को लेकर के हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जहां जमीन घेरी जा रही है, उनको मूल्य ठीक से नहीं मिल रहा है, जहां जहां किसान परेशान है, अभी आगरा मंडल की एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सभी लोग आएंगे और सभी आगे किसान एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे हम, चूंकि लखनऊ हाईवे आ रहा है और वहां किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। इसलिए मेरा अध्यक्ष से भी आग्रह किया है हमने कि आगे की हमारे आगरा में एक सम्मेलन मीटिंग करें। यही हमारी मांग है और आगे भी हम आशा करेंगे कि हम किसान के साथ हैं। रात को 12 बजे किसान आवाज। आचार्य डॉक्टर उमेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो सत्य है और माननीय JS तोमर साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का ही किसान नहीं है बल्कि अन्य प्रदेशों के किसान हैं और हम लोग जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है उस दिशा में कार्य करेंगे।